तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पता है मैं आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल करने वाला हूँ 100 क्वेश्चन के लिए। उसके भी क्या नाम, देखो जो कुछ होगा सो हम बताते रहेंगे आपको, जो कुछ भी बेस्ट होगा सब कुछ बेस्ट ला रहे हैं। बस पता है अभी क्या है कि जब से लखनऊ से आए हैं तो जैसे चेयर पे बैठते हैं तो उल्टी होने को करती है और चक्कर से आते हैं। तो इस वजह से हम कुछ ज़्यादा आपको नहीं दे पाए, लेकिन कुछ भी हो, पता है मैं कभी बीमार नहीं होता हूँ, ये भी एक खासियत है। लेकिन भगवान करे ठीक भी रहूँ, 15 जुलाई तक आपको हम अच्छे से सब कुछ कवर करवा दें बस। और इतना जान लीजिएगा कि कोई कहे कि टारगेट से नंबर मतलब 90% तो मैसेज यही आ रहा है कि भैया टारगेट ने कमाल कर दिया, और 90% बच्चे कम मैसेज कर रहे हैं। और जिनका स्कोर नहीं बढ़ा है पता, उनके साथ भूलने की समस्या है। भूलने की समस्या पे हम कल बात करेंगे, क्योंकि टारगेट ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। कि मुझे इतना पता है, यदि मैंने टारगेट में वर्ण वाला दिया है, यदि मैंने टारगेट में हिंदी में वर्ण वाला दिया है, तो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि यदि वर्णमाला से क्वेश्चन आया तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। वर्णमाला से क्वेश्चन आया तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। नंबर ऐसे ही 2-2 3 दिन करके बढ़ते हैं जब क्वेश्चन सही होने लगते हैं। कोई चैप्टर करके जाओ तो खुद से कहो कि अब क्वेश्चन इस चैप्टर से आया तो हम अब कभी जो जो हमने मतलब टारगेट में कराए हैं और जो बच्चे करते हैं उनके साथ यही होता है। बहुत लड़के में से करते हैं भैया टारगेट जब आप लोगों ने कहा हमें एक दिन पहले दे दिया करो, हैं तो हम पहले दे मतलब देने लगे। तो इसी प्रकार मतलब कि आप जो चाहो वो हम देने लगे। बस आप एक डेडिकेशन के साथ 15 जुलाई तक आपको हमने डेडलाइन दे दी है। और इसके बीच में आपको साहित्य भी कवर करवाना है। साहित्य 25 जून की साइड मुझे लगता है शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि तब तक हिंदी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। और हाँ, हिंदी के लिए अभी लास्ट में थोड़ी बात करेंगे। और बस जितना टारगेट बताएं कुछ भी नया नहीं है। और जिनके नंबर नहीं बढ़े उनके यही समस्या है कि उनको प्रैक्टिस नहीं करते, जितनी बताते जो कुछ बताते हैं पूरा टारगेट फॉलो ही नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो 100% मार्क्स बढ़ेंगे। चलो हम चलते हैं अपने टारगेट पे। ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स कराई थी जितनी भी अभी क्या नाम टारगेट में लगभग 10-12 टारगेट में जितनी भी हुई हैं, 12 टारगेट में हमें लगता है 60-70 हो गई होंगी। जैसे कालिदास रघुवंशम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम, मैरी कॉम अनब्रेकेबल, शूद्रक मृच्छकृतम भरत मुनि नाट्यशास्त्र, इसकी पीडीएफ हम क्या नाम अभी तक जितनी हुई हैं इसकी पीडीएफ हम अपने क्या नाम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहिएगा, किसी भाई ने भेजा था, हमें अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दी, बहुत अच्छे से उन्हें टाइप करके भेजा, ठीक है। जो हम 5 लेखक और क्या क्या नाम जो 5 खोज और आविष्कार कराते हैं तो उनमें देखिएगा। सबसे पहले AK-47 की खोज किसने की थी? ये यूपीएसआई 2021 में जो वैकेंसी थी उसमें क्वेश्चन आया था। AK-47 ये जो क्या नाम मिखाइल टिमोफेविच कलाशनिकोव, ये इतना खचरा आदमी था कि रूस की सेना में था। तो इसने कहा कि बार बार फिर कहो, फिर क्या नाम कारतूस भरो, फिर चलाओ, फिर करो। तो मतलब बड़ा खुद से फ्रस्ट्रेट हो गया और हर तरीके से मतलब फ्रस्ट्रेट फिर कह रहा कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी सेना में इतना नहीं कि मैं एक ही बार में भरें और क्या नाम गोली झड़ाझड़ चलती रहे। तो ये इसके दिमाग में। और AK-47 इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसकी खोज 1947 में हुई थी और इसका अपने नाम से रखा था। AK मतलब कि के मतलब कलाशिनिकोव, तो इसका पूरा नाम था वो मैंने लिखा नहीं है। तो मिसाइल इतना रखना, बीच वाला ना भी याद हो तुम बस भूल जाना, इतना याद रखना, मिखाइल कलाशिनकोव, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक आदमी था, इसके बारे में अभी स्टोरी नहीं है। ये क्या नाम जब इसको मैंने गूगल कर रहा था तो बड़ा शैतान टाइप का था। और क्या नाम सिपाहियों का था कि जैसे नहीं कि हम लोग पेट की उंगली में हंसते हैं, तो कुछ करते थे उंगली करता था बहुत ज़्यादा, उंगली वार बहुत आदमी था और कहते शैतान टाइप का था, इसलिए इसने इतनी खतरनाक चीज़ AK-47 की खोज की थी कभी। ठीक है, अभी पढ़ लो फिर अच्छे से, आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। सेफ्टी पिन की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वांटम थ्योरी की मैक्स प्लांक ने की थी। तो सेफ्टी पिन की हम्फ्री डेवी ने की थी। और ये देवी लिख दिया यार, हम्फ्री डेवी है ना कि देवी है, यहाँ पे लिखना डेवी, ठीक है। टाइप हम ही करते हैं तो यार बहुत ज़्यादा ही टाइपिंग हमें आती है तो मैं बहुत अच्छा करता है, इतना ही टाइप करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सेफ्टी पिन की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। क्वांटम थ्योरी की मैक्स प्लांक ने। ये अष्टाध्यायी नहीं, ये अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी कौन सी? पाणिनि वाला अष्टाध्यायी। इसकी क्या नाम अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? पाणिनि है। पाणिनि नहीं है, पाणिनि नहीं। तारीख है ए अल्फी मल्ला दाऊद लिख गया, मुल्ला दाऊद लिख लेना यहाँ पे, मुल्ला दाऊद। तारीख है अल्फी के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। इंडियन फिलोसफी के लेखक ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति शायद यही थे, पता होगा आप लोगों को। एयरपोर्ट ये बुक है, ये बुक लिखी गई है, खोज नहीं सॉरी। ये बुक जो इंडियन फिलोसफी, इसके एस राधाकृष्णन जो एयरपोर्ट बुक है इसके लेखक आर्थर हेले हैं और वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ हैं। तो अष्टाध्यायी के पाणिनि हो गए, तारीख ये अल्फी मुल्ला दाऊद हो गए, इंडियन फिलोसफी के एस राधाकृष्णन हो गए, एयरपोर्ट के आर्थर हेले हो गए, वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ हो गए, ठीक है। ये देखिएगा, पोलैंड की राजधानी वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा, उसकी मुद्रा न्यू जलोटी। पोलैंड की याद रखना, न्यू जलोटी। पोलैंड की क्या नाम राजधानी वारसा, इसकी मुद्रा न्यू जलोटी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसकी मुद्रा यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और इसको मत याद रखना, बोस्निया हर्जेगोविना
बोस्निया हर्जेगोविना, इसको देश को ही हटा दो, नहीं याद करना, ये नहीं आएगा। माल्टा, माल्टा की बेलेट्टा, माल्टा की बेलेट्टा, और याद कर पाओ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। माल्टा देश है, इसकी राजधानी बेलेट्टा। मोल्डोवा की चिसिनाउ, चिसिनाउ है किसकी, मोल्डोवा की चिसिनाउ। ये देखो 5-5 याद करते रहो, पीछे का रिवीजन करते जाना अच्छे से। सिलेक्शन लेना है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई और चारा नहीं है, ठीक है। तो माल्टा, बेलेट्टा, मोल्डोवा, चिसिनाउ, मोल्डोवा की चिसिनाउ, ठीक है। तो आपको देश, मुद्रा, राजधानी याद हो गई होंगी। अब देखिएगा, हिस्ट्री में आपको कुषाण वंश पढ़ना है। कौन सा, कुषाण वंश, इसको ऐसे लिख लो, कुषाण वंश। आपको हिस्ट्री में कुषाण वंश पढ़ना, जो टारगेट में हम दिए हैं, अच्छे से पढ़ना जहाँ से भी पढ़ रहे हो। और दिवस में आपके कल खत्म हो गए, और कल के लिए आपको कौन सा दिवस में, जनवरी से दिसंबर तक के रिवीजन करना अच्छे से, कौन सा भूल रहे, सारे रटे होने चाहिए आपको। और कल जो ये वाला स्लॉट खाली होगा, इसकी जगह पे परसों से कुछ और चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आप लोग, हमें लगता है हम जहाँ तक स्टार्ट करेंगे, पुरस्कार और सम्मान और संगठन में आप लोग करके आओगे। IUCN, क्वाड और यूनेस्को, ये तीनों क्या नाम संगठन करके आओगे। कौन से, क्वाड, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग नहीं, जिसमें क्या नाम भारत, अमेरिका, जापान और एक और देश है कोई, पता नहीं कोई होगा। तो ये 4 देश इसमें, आसियान में, जापान, हाँ। और UPGK का जो वीडियो आएगा, ट्रिक से उसे याद करना। और पॉलिटी में क्या नाम वीडियो भी आएगा, और जो आर्टिकल अनुच्छेद 21 से 70 तक है, इसको पूरे आप रट के आओगे। तो हमें लगता है आपका GS में सब कुछ खत्म हो गया। और हिंदी में आप लोग क्या करोगे, हिंदी वाला हम बता दे रहे हैं। हिंदी में साथ में अभी देख लो, हिंदी का समाप्त हो जाए, हिंदी में समास करके आना। क्या, समास, ठीक है। हिंदी में समास करके आओगे, पूरा चैप्टर खत्म करके आना। और इसका प्रैक्टिस सहित इनको क्या नाम पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मतलब कि खाली ऊपर ऊपर पढ़ लिए। और आपके पता है, सारे चैप्टर खत्म हो गए, बचा क्या है, समास खत्म हो जाए, उसके बाद संधि, अलंकार, रस और छंद, 3 चैप्टर बचेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने क्या नाम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, बर्तनी, वाक्य शुद्ध, मतलब कि अच्छा, वाक्य संबंधी शुद्धियों, अभी क्या नाम इसको करा देंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची और तद्भव, इनको और अनेकार्थी डेली 10-10 याद करते होगे, मुझे पूरा भरोसा है। और राज्यपाल की खत्म होते हैं, 22 सीटी पे आ जाएंगे। और इतना करते जाओ भाई, हिंदी सिलेक्शन दिलाएगी, 32+ क्वेश्चन लेके आओगे तभी हैं। और थोड़ा हम जल्दी भी बोल रहे हैं कि टारगेट आपका ज़्यादा लंबा ना हुआ करे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना आप लोग देख पाओ, तो इसीलिए हम इस टारगेट को हम छोटा भी कर रहे हैं। मुझे लगता है GS का टारगेट आपका पूरा हो गया है, GS का टारगेट आपका पूरा हो गया। अब आपको क्या नाम, रीजनिंग में रक्त संबंधी, इसमें 360 क्वेश्चन दिए हैं। 360 क्वेश्चन में जो सेम टाइप बाजी, उन्हें छोड़ते जाना। 360 के 360 क्वेश्चन आपकी नज़रों से उतरने चाहिए। और कम से कम इसमें 360 क्वेश्चन में कम से कम आप लोग क्या नाम, 150 ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं, इन 360 क्वेश्चन में कम से कम आप 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी, 120 क्वेश्चन आपके हाथ से निकलने चाहिए। पता है इससे क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना फ़ायदा होगा, जो आपका टाइम कम पड़ता है वो मैनेजमेंट सीख जाओगे। मतलब प्रैक्टिस इतनी तेज़ करो। ये देखो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में आया था, आपकी टाइमिंग कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखना, पता नहीं कितने बच्चों को टाइम कम पड़ता था, वो इसी से कम हुआ। किससे, कि आप प्रैक्टिस करने लगे। इनसे प्रैक्टिस करो तो सब कुछ हो जाना है, प्रैक्टिस ही सबको अच्छा बनाती है। देखो 360वां क्वेश्चन है, और क्या नाम, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था, M+N निवारण नहीं संबंध। इनको अच्छे से क्वेश्चन करके आना पूरे, जहाँ जहाँ पे एक तरफ से देखते जाने कि हाँ कहाँ पे कोई चीज़ छूट तो नहीं रही। इसीलिए मैंने SSC GD CGL वाला क्या नाम मॉक बंद करा दिया है, क्योंकि अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और जैसे एग्जाम डेट आई, वहीं से हम छोड़ देंगे, बात साफ है। हमें लगता है 10 दिन अभी एग्जाम डेट और नहीं आएगी, यदि क्या नाम हो सकता है पहले भी आ जाए, कोई बात नहीं। यदि क्या नाम उससे पहले हम जितने भी टॉपिक उनको हम कवर करवा देंगे, ठीक है। और फिर जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, जैसे एग्जाम डेट आए उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। और मैथ में आप एवरेज करके आओगे, मैथ में आप सिर्फ एवरेज करके आओगे, ठीक है। एवरेज पूरा चैप्टर ही एवरेज खत्म करके आओगे, जितने भी क्वेश्चन दिए हों। 118 ही तो क्वेश्चन दिए, 118 के 118 क्वेश्चन करके आना मैथ में। हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं, यदि आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो आप 100% आपकी प्रैक्टिस बहुत तेज़ हो जाएगी। और क्या नाम, टाइमिंग बचने लगे, जब टाइम बचने लगेगा तो आप लोग मतलब सिलेक्शन के बहुत हद तक करीब पहुँच जाओगे, समझे। तो आज का टारगेट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हमको कुछ नया लाएंगे, और आपके लिए जो 100 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है, भाई साहब, हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प करनी कर जाए तो कर देना आपके लिए। वरना मुझे क्या, मैंने तो अपना कंटेंट दे ही दिया बेहतर, जो मैंने फिर सब कुछ दे दिया, और मैं ना, मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ तुम हद से लोग, पता है सारे लोग जितने भी हमसे आए तो, और हाँ कह भी रहा हूँ कि बैच छोड़ देना ना बैच लेना, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना, सिलेक्शन से आपको कोई ही नहीं रोक सकता है, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और कुछ स्पेशल कुछ तो आएगा, 1-2 दिन में कुछ तो स्पेशल होने वाला है, बस तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से। और
जो चीज़ें रिदम में चल रही हैं वो चीज़ अच्छे से चलने लगे और बस और कुछ नहीं। और टारगेट ऐसे ही चलता रहेगा जब तक क्या नाम एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक यही टारगेट चलेगा कि इसमें भी आपको क्या करना है। और जैसे 5 चैप्टर जैसे हिंदी के ख़त्म हो गए, उसके बाद हिंदी लगभग आपकी सारी ख़त्म हो जाएगी। अब जब हिंदी ख़त्म हो जाएगी तो फिर बाई सीटी से करवाएंगे, बाई सीटी से। और बाई सीटी में एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म करवाएंगे। और फिर भी आप लोग पीछे हो गए तो गलती आपकी होगी, मेरी नहीं। 100% आपको दोष दूंगा कि आपने पढ़ाई नहीं की। और कुछ जो लोग कहते हैं मैं पर्सनल बता दूँ, पर्सनल हम कुछ नया नहीं बता देंगे, जो टारगेट दे रहे हैं बस यही आपके लिए रामबाण है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पता है, किसी भी चीज़ को, किसी पत्थर को, किसी पहाड़ को तोड़ना हो, किसी पहाड़ को तोड़ना हो तो यदि आपको क्या नाम छोटे छोटे मतलब नीचे से तोड़ते जाओ, आराम टाइम लगेगा लेकिन टूट जाएगा। कहो हम एक दिन में तोड़ दें तो कभी नहीं टूट जाएगा। हम लोग पता क्या करते थे, लेखक और रचनाएं क्या नाम 100 रख ली हमने और क्या नाम याद करने बैठ गए, अगले दिन भूल भी जाते थे और टाइम भी वेस्ट होता था। हम 5-5 करा रहे हैं, यदि 5-5 भी आप लोगों ने याद करना सीख गए तो आप बहुत आगे चले जाओगे। 5 ही तो 5 याद करनी, ज़्यादा तो करनी नहीं, इतनी तो दे ही सकते हो खुद को टाइम। यदि इतना भी नहीं दे पाए तो आप सिलेक्शन के हकदार ही नहीं हो। तो मैंने किसी चीज़ को तोड़ना बताया, सिखाया है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका कल यूपी जीके का आएगा अच्छे से उसको हम करेंगे, और शायद पॉलिटी का भी एक वीडियो आ जाए। उसके बाद आपको क्या नाम जो टारगेट सीरीज में जो चेंजिंग होगी उसका भी वीडियो आ सकता है। और एक क्या नाम एक पढ़ाई के लिए पागलपन नाम से वीडियो आएगा, उसको देखना भाई साहब, एकदम तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। बस थोड़ा हमारी तबीयत ठीक हो जल्दी, फिर बताते हैं। बाय बाय।